पर्सनल इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में देता है परसेंटेज में, राइट? सो मतलब अगर हम बात करें दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ, वो सबके कैबिनेट्स भरे होते हैं बुक्स से। हाँ, लर्निंग कांस्टेंट, फीडिंग द माइंड, न्यू आइडियाज, न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू अप्रोचेस। करेक्ट। तो बेसिकली अपने आप पे अगर इन्वेस्ट नहीं किया, हाँ, तो कहां पे किया? वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही फॉलो करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही फॉलो करोगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। आप अल्टीमेटली क्या करोगे, एक अच्छी खासी डिग्री ले लोगे, मेरे पास भी 4-5 डिग्री है बट मैं जॉब नहीं करता। हाँ। मैं डिग्री, और मे बी आपका एक अच्छा अर्निंग भी अगर आ जाए तो हाँ, भी वो पैसे को आप कहां पे लगाओगे? हाँ, कैसे उसको ग्रो करोगे? मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, यानी मेरी पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ 1 साल से मैंने कंपनी से 1 रुपया नहीं निकाला है, तो मैं कैसे घर चला रहा हूँ? राइट। Of course, I'll be having some passive income, and this is possible only because of that knowledge. तो हमारे पूरे प्रोग्राम में ना हम वही अप्रोच लाते हैं कि भाई कैसे आप अपने लाइफ के अच्छे डिसीजन लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, वो अपने पेरेंट्स को गाइड करता है। हमारे पास पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के बाद उसने अपने पेरेंट्स को गाइड किया। उसके पेरेंट्स बोलते कि सर मैं भी आपका सेशन अटेंड करूं। मैं बोला डेफिनेटली आप करिए अटेंड। उनके लाइफ के इतने सारे फाइनेंशियल डिसीजन में उन्होंने चेंजेस लाए हैं, जिससे डेफिनेटली उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है पर्सनली, कि देखो 90% केसेस में तो पेरेंट्स नहीं सुनते हैं। आई अग्री। और आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे स्कूल टीचर्स या कॉलेज टीचर्स भी ये सपोर्ट नहीं करते। अब क्योंकि टीचर्स तो आपकी एज से डबल है ना, राइट? तो वो अगेन पुराने जमाने के रिजिड माइंडसेट, बोलते बेटा तू यही कर, कुछ और मत सीख। और अगर ये नहीं हुआ तो हाँ, और अगर ये नहीं हुआ तो हाँ, बच्चा सीए कर रहा है, हाँ, बच्चा सीएस कर रहा है, हाँ, बच्चा कोई और इंजीनियरिंग कर रहा है, कट आउट नहीं है वो, नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी तो जरूरी है ना। बट पेरेंट्स, टीचर्स और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इन सब चीजों से बच्चों को रोक लेते हैं। और शायद यही वो रीजन है हमारे सोसाइटी में कि यार आप अगर दूसरों की सुनोगे ना तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये पर्सनली मेरे केस में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत जल्दी मान गए थे। मतलब मेरे को बचपन से ऐसा था कि यार ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं यार, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते, क्यों काम कर रहा है यार, बचपन में ऐसा लोगों को लगता है। सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, दो आई वाज लेट। जब वॉरेन बफेट कह सकते हैं कि 11 साल की उम्र में स्टार्ट करके भी वो लेट थे, तो मैं तो बहुत था। तो आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16। मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, बट पापा का एक अच्छा खासा बिजनेस था, तो मैंने कैसे कैसे करके उनको कन्विंस कर दिया और 20-30,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैं बस ऐसे ही रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ, रैंडम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लकीली वो बिगिनर्स लक होता है ना। तो शुरू में मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, एंड सिर्फ 6 महीने में मैंने 30,000 रुपये को 1 लाख रुपये बना दिए, सिर्फ 6 महीने में। अब मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है, सबको बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। और अब मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं ही भगवान हूँ, और भाई अभी मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ, लाखपति, करोड़पति, और फिर मुकेश अंबानी से भी टक्कर ले लूंगा, ऐसा लग रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर क्या हुआ, एक दिन 1 लाख रुपए से सीधे 10,000 रुपये। मैंने लालच में आके इतना बड़ा रिस्क ले लिया, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कुछ ऐसा आता नहीं था, मतलब एक फुल फ्लेज एक्सपीरियंस नहीं था अप्स एंड डाउन्स का। हाँ, तो मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो ना करने की वजह से मेरा 1 लाख रुपया सीधा 10,000 हो गया। कैसे कैसे करके मैंने समझाया अपने आप को कि चलो फिर से रिकवर करेंगे। 10,000 से 11, 11 से 12, 12 से 6, फिर 6 से 3, 2, 0, मतलब करीब 10 दिन में 1 लाख रुपए को मैंने 0 कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ आज से 8-9 साल पहले, तब तो 1 लाख रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत बोला। अक्सर यही पॉइंट होता है कि जब वो लो में आते हैं तो लोग मोस्टली डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ। 80 से 90% लोग या तो खुद से ही, हाँ, या तो पीयर प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके कि देख, हाँ, तूने भी गवाया ना, हाँ, शर्मा जी के बेटे ने भी गवाया, शर्मा जी ने भी गवाया। ये सेम स्टोरी हुई थी मेरे घर पे भी। मेरे पापा, मेरे मम्मी यही बोल रहे थे कि भाई हमारे ऐसे दूर के रिलेटिव, वो भी पहले बहुत अमीर थे, फिर स्टॉक मार्केट में किया और अभी गरीब हो गए। मैं बोलता था मुझे उनसे मिलवाइए, शायद मिस्टेक से सीखने मिले। नहीं, हमने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। बेसिकली ये कोई फैक्ट नहीं था, ये सब हाउस टेल्स होते हैं, ये डराने के लिए बोला जाता है। उनको लगता है कि क्योंकि मोस्टली आई थिंक सारे ऑडियंस भी रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे घर पे भी सेम स्टोरी थी, है ना। तो आई थिंक सारे लोगों के घर पे, मतलब अगर ये बहुत सारे घरों में आ रही है तो ये मे भी डराने वाला किस्सा हो सकता है। और नो डाउट, देखो, मतलब
अगर आप कोई चीज प्रॉपर नॉलेज के बिना करते हो, हाँ, तो ऑब्वियसली आप फेल हो गए। वो हर चीज में एप्लीकेबल है, राइट, हर चीज में एप्लीकेबल है। ये मतलब एक रियल एग्जांपल मेरे अगर आज मैं एक डॉक्टर बिना डॉक्टरी स्टडी किए पेशेंट का ऑपरेशन करने जाता हूँ तो कबाड़ा कर दूंगा, राइट, लेकिन स्टडी करके करूंगा तो जान बच जाएगी। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली देयर आर गोइंग टू बी ऑड्स अगेंस्ट यू अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑड्स विल बी ग्रेटली इन योर फेवर। हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स ने बहुत बोला, बहुत प्रेशराइज किया। अब बोला कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि 16 साल की उम्र में हमारा खुद का ट्रेडिंग डीमेट बनता नहीं है। मैं तो मम्मी के अकाउंट में कर रहा था। हाँ। अब तो मम्मी अलाउड कर नहीं रही है, तो क्या करूंगा, ओटीपी नहीं दे रही है मम्मी। तो मैंने सोच लिया था ठीक है, अभी मैं जब 18 साल का होऊंगा ना तो मैं खुद स्टार्ट करूंगा। मैं पार्ट टाइम काम वाम कर रहा था। जब मैं 18 का हुआ ना तो 1.5 साल, मतलब मैंने 16.5 से 18, ये 1.5 साल मार्केट को सीखा। क्योंकि मेरे को समझ गया था कि अगर ऐसे ही बिना सीखे आऊंगा और मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। यानी एक लॉयर अगर बिना सीखे केस लड़ने जाएगा, हार जाएगा। जैसे आपने बताया, एक डॉक्टर बिना सीखे ऑपरेशन करेगा तो पेशेंट गया। आप बिना सीखे कार चलाओगे ना तो भी एक्सीडेंट, और अगर बिना पढ़े एग्जाम दोगे तो भी फेल हो गए। अब वो बात अलग है, अभी नीट वगैरह के किस्से सामने आ रहे हैं, बट दैट्स अलग स्टोरी। हाँ, वो अलग है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना, स्टॉक मार्केट में तो पॉसिबल नहीं। तो मेरे को ना एक्चुअली में समझ में आ गया था कि भाई मेरे को कुछ तो नहीं आता है। मार्केट गलत नहीं है। अगर मार्केट गलत होता तो क्या इतने लोग पैसे डाल रहे होते? इतने करोड़ों रुपए इकोनॉमी ग्रो थोड़ी ना हो रही होती। लोग पैसे डाल रहे इसलिए तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो ये एक पूरा कैपिटल मार्केट है विच इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। एग्जैक्टली। व्हेन आई टर्न 18 आई अगेन स्टार्टेड। अब 90% लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि नहीं, ये करने का है। जब बाकी लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। सो एट द एज ऑफ 18 आई अगेन स्टार्टेड विद 25,000 जो मेरा पैसा था। अभी पेरेंट्स बोल नहीं सकते, मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड आ गया, अपना अकाउंट बना के चालू किया। 1 साल में मैंने 25,000 से फिर से 1 लाख बनाया। तो मेरे को एक भरोसा हुआ कि यार मैं पैसा कमा सकता हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड माई बिजनेस कि यार अभी मैं दूसरों को भी पैसे कमा के दूंगा। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई ब्रोकिंग बिजनेस। पहले 2 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 1.5 साल लगा मेरे को 100 क्लाइंट बनाने के लिए। 1 रुपया नहीं कमाया मैंने बिजनेस में, ब्रेक इवन पॉइंट। 1.5 साल लग गया, बट मैंने सोचा इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरा साइड जॉब चल रहा था जो मैं पढ़ाता था बहुत सारे कोचिंग्स में और इसमें, तो मेरे को चलता रहा। मैं बोला ठीक है, कम पैसा आएंगे चलेंगे, बट बिजनेस करने का। आज हमारे पास 12,000 से ज्यादा क्लाइंट है जिनको हम लोग गाइड कर रहे हैं। और ये तभी हुआ जब मैंने हार नहीं मानी। और मैं सारे व्यूअर्स को यही कहूंगा कि अगर आपने अच्छी नॉलेज ले ली, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आप पास नहीं हुए, बट दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट तो है ना आपके पास, तो हार क्यों माननी है?